नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा को लेकर के आज पूरे बिहार में जो माहौल बना हुआ है उससे सभी परिचित हैं और शिक्षकों का सरकार से डिमांड रहा है जो उनकी समस्याओं को ध्यान में रख कर के ही आगे कोई भी इस तरह का आदेश निर्देश दिया जाए, क्योंकि निर्देश इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे निर्देश आ रहे हैं कि जो एक निर्देश पढ़ नहीं पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं कि फिर और आ जाता है, जिससे निर्देशों को पालन करते करते पता चला कि जो जोश जुनून होता है, जो जोश जुनून होना चाहिए किसी भी शिक्षक में बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो समाप्त हो जाता है। वो लस्ट, वो चमक समाप्त हो जाती है। तो अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर के शिक्षकों में विरोधाभास है, जो होगा कि नहीं होगा। कुछ फॉर्म भर चुके हैं, कुछ भरने की तैयारी में है और कुछ नहीं भरने के मूड में है। तो अगर सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो CBT के माध्यम से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसका भी कई फ़ायदे हैं। और कुछ घबराहट भी हो जाती है कुछ शिक्षकों को जो ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं, या ऑनलाइन में उनको कुछ किसी भी तरह का परेशानी हो भी सकता है, क्योंकि नया चीज़ में सबको परेशानी होती है। हम नहीं जानते हैं कैसे करें इस चीज़ को, तो नहीं जानते हैं तो उसको सीख सकते हैं। और ये वैसे ऑफलाइन से आसान ही होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ये आसान है, कुछ लोगों को वो आसान लगता है। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है लोगों की। जो ऑफलाइन मेरे लिए बहुत अच्छा है, किसी को ऑनलाइन अच्छा होता है। किसी ऑफलाइन में आपको क्वेश्चन पेपर सामने रहता है, आसानी से पढ़ करके उसका रफ करके जैसे भी होगा अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें, है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर दोनों आता है, और वहाँ पे आपको जो है माउस से आपको टिक करना होता है, एक चूज़ करना होता है, जो ऑप्शन दिया होता है उसमें सही आंसर को, और इस तरीके से आपको ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है। लास्ट में आपको सबमिट कर देना, बटन दबा देना, हो गया सबमिट, है ना। अगर सबमिट करने में अगर दिक्कत है तो आप वहाँ जो स्टाफ होता है उसका हेल्प ले सकते हैं। कंप्यूटर ऑन करके ही आपको मिलेगा, आपको ऑन ऑफ करने, कंप्यूटर ऑन ऑफ करने की, यानी सिस्टम ऑन ऑफ करने की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आपको स्टाफ जो रहेगा वो आपको मदद कर देगा कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, है ना। वहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको ऑपरेट करने में आपको मदद कर देगा, है ना। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत ये है कि जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना, इतना ही आपका काम है कंप्यूटर बेस्ड में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जो शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं या भरेंगे ही, है ना, उनके लिए मैं एक बार बता दूं, जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यानी हर कैंडिडेट को, है ना, हर कैंडिडेट को एक कंप्यूटर दिया जाता है। यानी उस कंप्यूटर लगा रहेगा लाइन से, और आपको वहाँ पे बैठ करके आपको एग्ज़ाम देना है ना, आपको एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ पे जैसे आपने फॉर्म भरे, है ना, आप जो फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं कोई सा भी, तो क्या होता है, एक ऑपरेटर आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेता है और उसमें एंट्री कर देता है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको वैसा उतना काम तो है नहीं। आपको क्या करना है, केवल उसके पास तो माउस देखी होइएगा, माउस से वो क्लिक करता है और जहाँ जहाँ है वो कर देता है, बस। वो कैसे करता है वो भी आपको देखिए होइएगा कैसे करता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में, बेस्ड टेस्ट में सबसे बड़ी चीज़ होती है, जहाँ लोग मिस्टेक करते हैं, एग्ज़ाम लेट नहीं चलेगा। कंप्यूटर यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम में लेट का कोई चांस नहीं होता है ना। लेट कवर के लिए आपको प्रत्येक कैंडिडेट को एक सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, यानी एक देना होता है प्रत्येक कैंडिडेट। तो प्रत्येक कैंडिडेट का
उसका डाटा लेगा, आधार कार्ड लेगा आपको और आपका एडमिट कार्ड, है ना, दोनों को एंट्री करेगा, है ना, ऑनलाइन एंट्री करेगा और आपको सिस्टम प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसमें उसको टाइम लगता है, आपको प्रत्येक को चेक करेगा, है ना, इंडिविजुअल चेक करेगा, है ना। यानी आप बेल्ट लेके नहीं जा सकते हैं, नाक में का पहन के नहीं जा सकते, कान में का पहन के नहीं जा सकते हैं, है ना। यानी कोई भी मेटल आप चाबी, यानी बाइक की चाबी या कमरे की चाबी भी लेके नहीं जा सकते हैं, आपको कहेगा आप अलग रखिए, है ना। और कोई भी अगर आपको कीमती चीज़ें ले जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि इस सब के लिए उनके पास कोई स्टाफ नहीं होता है ना। और क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक कैंडिडेट को एक सिस्टम उपलब्ध कराना होता है, इसलिए उनको टाइम लगता है, 1 घंटा टाइम लग सकता है, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो टाइम आपको मेंशन किया रहेगा, जो आप इतने बजे से तक सेंटर पे पहुंच जाए तो आप उससे पहले पहुंच जाइए, है ना। जो फिक्स टाइम है उसके बाद आप नहीं जा सकते हैं गेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, यानी अब उसके बाद आपका जो कंप्यूटर अलॉट होगा तो आप अपने कंप्यूटर पे आराम से बैठ जाइए, है ना। जब टाइम होगा तब आपका जो वहाँ स्टाफ रहेंगे, इन्विजिलेटर, वो आपको कंप्यूटर ऑन करके दे देगा, या ऑन ही रहेगा तो आपको कहेगा आप ऑन कर सकते हैं। उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा वो करना पड़ेगा, आपके रोल नंबर वगैरह सारे कुछ उसमें लिखा के आ जाएगा। अब बात आ जाती है जो आपके पास तैयारी। अब हम बात करते हैं तैयारी की। तो तैयारी में क्या होता है, जो आपके पास टाइम नहीं है तैयारी करने का, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, जो आपके पास सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं है, आप जो जानते हैं उसी का टेस्ट हो। सबसे बड़ी बात, आपके पास टाइम नहीं है नए चीज़ सीखने का, है ना। आपके पास टाइम है केवल रिवीजन करने का। आप चाहे तो 5, 10, 15 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, 10 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो रिवीजन कैसे करें, कितना हम रिवीजन करें, है ना। तो रिवीजन के लिए कोई भी गाइड वगैरह देख लीजिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए। और आपके पास जो नॉलेज है, आप ये मत सोचिए हमें ये नहीं आता है, हम सीख रहे हैं। नए सीखने के चक्कर में आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, जो हमें कुछ नहीं आता है, हम एग्ज़ाम दें कि नहीं दें। तो ये सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात ये समझिए, जो आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आप पहले से ही जानते हैं उस चीज़ को, आप जो जानते हैं वही पूछा जा रहा है। सबसे पहले दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा हमें, जो हम जो जानते हैं वही पूछे जा रहा है। अगर ये दिमाग में बना लिए, है ना, तब आसानी से आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। और रिलैक्स होकर के आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, क्वेश्चन पढ़िए रिलैक्स होकर के, आंसर दीजिए, और बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा आपको एग्ज़ाम देने में। तो उसमें क्या करना क्या है आपको, जैसे क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन बनता कैसे, आप भी तो क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी बच्चे को आप क्वेश्चन में तो डेली क्वेश्चन बनाना तो आपका काम है ना। आप डेली क्वेश्चन बनाने का ही तो काम करते हैं, है ना, और बच्चे आंसर देते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप देखिए कोई भी टॉपिक है तो क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसका रिवाइज कर लीजिए 4, 5, 10 बार, है ना, और इस तरीके से आ जाएगा। जैसे वाले उदाहरण के लिए कहेंगे, जैसे आज मंगलवार है ना, या आज बृहस्पतिवार है, मान लेते हैं, आज कोई भी दिन मान लेते हैं, जैसे आज संडे है ना, आज रविवार है, तो 4 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें से मांग लीजिए आप, है ना। तो और ये मत समझिए, जो हमको ऑफलाइन में हम पेन से भी हिसाब कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको एक पेज मिलेगा और पेन भी मिलेगा, है ना। पेज और पेन मिल सकता है या नहीं तो आपको पेज मिलेगा और केवल पेन, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या जो भी वो आपके एडमिट कार्ड पे निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार से आपको उपलब्ध कराया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको पेज मिलेगा, आपको पेन रहेगा, पेन और एक पेपर जो वहाँ से ही प्रोवाइड मिलेगा। आप वहाँ से रफ करने के लिए आप रफ कर सकते हैं, है ना। और ये मत रहिए हमारे पास रफ करने के लिए कोई साधन नहीं है, वहाँ पे मिलता है ना, CBT टेस्ट में भी, और आप आसानी से वो काम कर सकते हैं। अच्छा, तैयारी करने के लिए हम कहते हैं, जैसे इंग्लिश की में ही आपको लगता है नहीं इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है क्वेश्चन उसमें, है ना। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, है ना, दोनों भाषा में रहेगा। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश भाषा का, वो तो इंग्लिश में ही होगा। अब बाकी जो भी आपका GS वगैरह होगा वो आपका क्या होगा,
हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो भाषा में आप एडमिट कार्ड पे लिखे हैं, है ना, वो उसमें आप एग्ज़ाम दीजिए। यानी कि उसमें दोनों भाषा रहेगा, यानी चेंज भी कर सकते हैं। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में है तो हिंदी कर सकते हैं। उसके पास बटन रहता है, आप अपने जो इन्विजिलेटर होंगे आपके रूम में, उनसे मदद लीजिए और उनसे कहिए जो हम इसको हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं, कैसे करें वो बता देंगे आपको, है ना। और मान लीजिए अगर आपके पास जैसे 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 150 क्वेश्चन में से आपको जो भाषा का है, चाहे जो भी जैसे भी है, अगर आपको लग रहा है जो हमें नहीं आता है, तो जो भी 150 में से आपको 20 क्वेश्चन तो आता होगा, 30 तो आता होगा, 40 तो आता होगा, 10 तो आता होगा ना। तो जितना आता है ना, आपको अच्छे से उसको कर लीजिए, है ना। और जो नहीं आता है उसमें आपको जो ऑप्शन लगे, जो संभावना लग रहा है कि ये हो सकता है, उसमें आप टिक कर दीजिए, उसको आप क्लिक कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से उसमें से भी बहुत सारे नंबर आ जाएगा, है ना। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में कोई भी टिक लगा दी, जैसे डी में सब में बी में टिक लगा दिए, है ना, तो बी का किसी न किसी का सही आंसर होगा ही ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो उसमें से 30-40 नंबर वहाँ से भी नहीं, 20-25 नंबर वहाँ से भी आ जाएगा। 25% तो वहाँ से तुक्का जो आपने मारे हैं, तो तुक्का में से भी 25% मार्क्स आ जाएगा आपको। तो 25 वो हो गया, 20 ये हो गया, तो 45 नंबर तो आपको वैसे ही आ गई, है ना। 45-50 नंबर तो लाना बहुत ही आसान काम है। और उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं उल्टा पुल्टा कि कोई गाइड वगैरह किताब वगैरह बेचने को है ना, तो आपको थोड़ा सा अगर पेशेंस रखते हैं तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, यानी आप क्वेश्चन कितने स्पीड में पढ़ लेते हैं, जो आप सोचें। देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास टाइम चाहिए, सोचना पड़ता है। सोचने में आप जितना टाइम लगाएंगे वो आपका लेफ्ट से जाएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए, नहीं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ें और जल्दी आंसर दें। चाहे ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा फिर भी, या ऑफलाइन एग्जाम दीजिएगा फिर भी, आपको क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन पढ़ के समझने में, आंसर देने में। और ऑफलाइन में क्या होता है, गोला लगाना पड़ता है। गोला लगाने में भी बहुत सारे शिक्षकों को क्या होता है जो परेशानी होती है ना। तो आपको तो यहाँ ऑनलाइन में गोला नहीं लगाना है, कंप्यूटर वाले में आपको गोला नहीं लगाना है। केवल आपको जैसे बटन दबा देने, जैसे आप पंखा का बटन दबाते हैं, है ना, या मोबाइल का की दबाते हैं ना, बस उसी तरह का उसमें भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा, और उम्मीद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो इससे संबंधित और भी वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकूँ और समय पर आपको मिल जाए। थैंक यू।